अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है स्कूल गोइंग बच्चों से। बच्चे आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं। 1 सितंबर है तो मौसम भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया। जब छुट्टियाँ हुई थी तो बहुत गर्मी थी, बच्चे नठाल होकर वैन में वापस आ रहे थे। तो कौन सी ऐसी घड़ी थी कि मैं कह रही थी कि छुट्टियाँ हो जाएं। वो कौन सी ऐसी माएँ हैं जो बच्चों के स्कूल जाने पे खुश होती हैं और बच्चों के घर रहने पे परेशान होती हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील करती। मेरी आज बच्ची फ़र्स्ट टाइम स्कूल गई है तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि इतनी देर वो घर रही और अब ये स्कूल जा रही है। शायद छोटी है इस वजह से जब खुद को संभालने लग गई तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। तो बच्चे आज सुबह टाइम स्कूल चले गए, वैन्स चली गई थी स्कूल के लिए और 1 बजे तक बच्चे स्कूल आ जाएंगे। उनके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही थी और साथ में मैंने 1 पीस ब्रेड और अंडा ले लिया था। चाय बहुत मज़े की बनी थी और ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए है। आपको अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, छोटी छोटी खुशियों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, बड़ी खुशियों के पीछे हम भागना छोड़ दें। अक्सर औकात कुछ औरतें, हर इंसान यही कहता है कि हमारे पास वो होगा तो हम ये करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। ऐसे हम सोचते हैं, बहुत गलत करते हैं। हमारे पास जो है उसी में हम खुशी महसूस कर सकते हैं, उसी को हम खुशी बनाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं रोज़ाना की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाली एक वुमेन हूँ। तो पता नहीं कौन सी ऐसी औरतें हैं जो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागती हैं, लेकिन मैं छोटी से छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करती हूँ। इस तरीके के साथ प्रेजेंट करती हूँ हर चीज़ को, खाने वाली को और पहनने वाली को ऐसे कैरी करती हूँ कि मैं खुद को खुशी महसूस होती है मेरे दिल को। तो चलिए कुछ बातें हैं जो आपके साथ, कुछ 5-6 बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं। सोचते हैं कि जब हमारे पास गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा या दुनियावी आज़ाइशें मिलेंगी तो हम खुशी महसूस करेंगे, मगर हकीकत ये है कि खुशी अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। यही आज का हमारा व्लॉग है जिसमें हम देखेंगे कि एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकता है। पहली खुशी सुबह का आगाज़ का भी गौर करें। सुबह की ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और सूरज की नरम किरणें दिल को किस कदर सुकून देती है। अगर हम इन दिन का आगाज़ शुक्र के साथ करें, चाहे वो 1 कप चाय हो या सिर्फ ये सोच हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी खुशी, अपनों के साथ वक़्त। आज के दौर में लोग जितना मर्ज़ी कमा ले, अगर इनके पास अपनों के साथ वक़्त गुजारने का मौका ना हो तो सब कुछ बेमायनी है। एक माँ का अपने बच्चों को गोद में लेना, शोहर और बीवी का साथ बैठकर चाय पीना या बहन भाइयों का हंसी मजाक करना, ये वो लम्हात हैं जो इंसान को सुकून और खुशी देते हैं। तीसरी खुशी, छोटे छोटे ख्वाब पूरे करना। हम अक्सर बड़े ख्वाबों के पीछे छोटे छोटे ख्वाब भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी दिन अपनी पसंद की डिश खा लेना, किसी दोस्त को सरप्राइज़ देना या अपनी मेहनत से किसी को खुश कर देना, या छोटे ख्वाब ही असल खुशियां हैं। चौथी बात, अल्लाह की दी हुई बड़ी सेहत। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर इंसान सेहतमंद है तो वो खा सकता है, चल सकता है, हंस सकता है। हमें बीमारी के वक़्त अंदाज़ा होता कि असल खुशी सेहत है, तो क्यों ना सेहतमंद रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाया जाए। 5वीं बात, कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, कभी किसी को अच्छा लफ्ज़ कह दें या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। ये वो खुशी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस्लाम भी यही सिखाता है कि दूसरों को राहत पहुंचाना सबसे बड़ी नेकी है।
बाज़-औक़ात हम दूसरों में इतने खो जाते हैं कि ख़ुद को भूल जाते हैं, मगर असल खुशी ये है कि आप ख़ुद को भी अहमियत दें। अपनी पसंद की किताब पढ़ें, थोड़ी सी देर के लिए खामोशी बैठें या अल्लाह के ज़िक्र में वक़्त गुज़ारें। ये दिल को सुकून और खुशी देता है। दोस्तों, खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी नेमतों में छुपी है। अगर हम खुशगुज़ार हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। तो आज से ये अहद करें कि हम हर छोटी चीज़ को एंजॉय करेंगे, अपनों के साथ वक़्त गुज़ारेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे। तो ये टॉपिक था छोटी छोटी खुशियों में खुश होना। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आज वीडियो थोड़ी लंबी बनाई है मैंने, तो कहा दूसरा टॉपिक भी शामिल ही कर दूं। तो दूसरा टॉपिक ये है कि सब्र कैसे आना चाहिए, सब्र कैसे करना चाहिए, सब्र की अलामत क्या है। सब्र वो है कि आपके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है या आपके साथ बहुत बड़ी आजमाइशें गुजर रही हैं, चाहे वो किस किस्म की भी हों, तो आप उसमें सब्र ऐसे कर रहे हैं कि आपके साथ वाले को भी नहीं पता, आपके साथ जुड़े बैठे बंदे को भी नहीं पता, आपका एक आंसू भी गिर रहा है, आप अंदर ही अंदर कट रहे हैं, आप किसी को पता नहीं चलने दें। इसको सब्र कहती हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सब्र का ढिंढोरा भी पीटी जा रहे हैं। इसको सब्र नहीं कहते। इसको ये कहते हैं कि अपने दिल की भड़ास दूसरों के सामने रख देना और अपने आप को हल्का कर लेना, और जिसके लिए आप सब्र कर रहे हैं उसको कोई फ़र्क भी नहीं है। इस तरह का सब्र अल्लाह ताला को नहीं पसंद। अल्लाह ताला को सब्र पसंद है कि आप ना चाहते हुए भी आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, ना चाहते हुए आपका नमाज़ पढ़ने को, कुरान पाक पढ़ने को नहीं दिल, फिर भी उठकर मजबूरी के तहत आप ही सही कुरान पाक खोलें, नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त की तहज्जुद में पढ़ें। अगर आपने दिल को सुकून और कुछ पाना है, फिर ही अल्लाह ताला भी आपका सब्र को खुशी में तब्दील कर देगा। एक तरफ आप नमाज नहीं पढ़ रहे, दूसरी तरफ आप कुरान पाक नहीं खोल रहे, तीसरी तरफ आप चाहते हैं कि हमें अच्छी अच्छी खुशियाँ मिलें, हमारी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो ऐसे तो अल्लाह करता ही है, लेकिन फिर आप सोचें कि एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उससे हर चीज़ छीनने की कोशिश करता है। हालांकि अल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। लेकिन कुछ लोग सब्र करते हैं, हम सब्र करते हैं, ये बहुत ढिंढोरा पीटते हैं। तो सब्र इस चीज़ का नाम है कि आपके साथ जो भी मसले मसाइल हैं ना, उसको अपने तक, उसको ऐसे ना पेश करें कि दूसरे लोग भी उस सब्र को गलत समझने लग जाए कि भी हाँ यही गलत है। कहते हैं ना कि जो ताली है ना वो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। अब एक इंसान अपने आप को राइट कही जा रहा है और अपने आप का सब्र क्या कहते हैं मेरे ज़्यादतियाँ भी अपनी पेश करी जा रहा है और कहता है कि मैं सब्र कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मुकाबलेबाजी भी चल रही है। इसको सब्र नहीं कहते। किसी की खुशी में खुश होना ही सब्र है, ना कि उसकी खुशी को हसद में लेना कि मैं इससे बस उसी की खुशी में आप खुश होंगे तो वही आपका सब्र आजमाया जा रहा होगा। आप तो दुनिया में आके कहते हैं कि हम बस सब्र कर लिया, हम अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, वो बुरा है। ऐसे तो नहीं ना चलता। कैसे आप कह सकती हैं कि आप अच्छी हैं, आप नेक हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप राइट हैं। आजमाइश भी अल्लाह ताला देता है ना, तो किसी वजह से देता है। तो इसलिए अपनी आजमाइशों को इतना लंबा मत करो अपनी इन हरकतों की वजह से कि आपकी आजमाइशें लंबी हो जाएं, ख़त्म होने पे ना आए। चाहे वो जो भी है, सब्र वो चीज़ है कि एक आपका आंसू भी गिर रहा है तो आपके साथ वाले साथी को भी ना पता हो कि ये किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। बेशक आप पागल होने वाले हो जाएं, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला भरोसा है ना। हाँ, कुछ ऐसा कोई इंसान हो जो आपका एक ही अच्छा साथ हो, मुखलिस वाला, तो उसके साथ आप शेयर करें, ना कि आप रंग बिरंगे लोगों के साथ अपने क्या कहते हैं सब्र के ढिंढोरे पीटें कि मैंने सब्र किया, मैंने वहाँ पे सब्र किया। तो बस ये गलत बात है। इसलिए सब्र वो चीज़ है कि जो कर गया वो पा गया। जब आप सब्र करना सीख जाओगे,
तो समझो कि आपने अपनी ज़िंदगी पा ली। जब तक आप कहते हैं कि ये है वो है, तब तक आप यही समझ लें कि आप अभी अपनी पटरी पे नहीं चढ़े। जब आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाएं, दूसरों की हसद से, खुशी से जलना हट जाएं, या बातों ही बातों में अगले की बेइज्जती का मजाक उड़ाना, या अपने आप को राइट कहना, अपने आप को ऊंचा समझना और साथ साथ कही जाना कि हम तो नेक नहीं हैं, हम भी गुनाहगार हैं, और हर चीज़ बयान भी करी जानी, दोगलापन इस चीज़ को कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि इसको हम राइट हैं। अल्लाह अपने बोलते हुए लफ्ज़ों को नहीं देखता। जो आप बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा अपने आप को बयान कर रहे हैं। अल्लाह आपकी नीयत को देखता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी अंदर की नीयत को देखता है। जब आपकी अंदर की नीयत हर इंसान के लिए साफ़ होगी ना, तो फिर ही आप भी कुछ पा सकेंगे। बातों ही बातों में नहीं कि हमने ये बर्दाश्त किया, हमने वो बर्दाश्त किया, हम इस मसले से गुज़रे, और दूसरे अगर खुश हैं तो उनको देखकर हसद करना, ये भी हसद की ही इलामत है। तो हसद कहते हैं ना कि खुशियों को खा जाता है, आने वाली जो वक़्त को खा जाता है, और इंसान को तन्हा और अकेला कर देता, इतना तन्हा और अकेला कर देता कि वो दीवारों में टकरे मार मार कर फिर कहता है कि मेरी गलती क्या है। गलती इंसान की यही होती है कि इंसान दूसरों को देखे खुश हो, ना कि उनसे हसद करे। दूसरी बात, सब्र कर रहे हैं तो किसी दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप सब्र कर रहे हैं। तीसरी बात, आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हों, बड़ी खुशियों की तलाश में ना जाएं, फिर ही आपको बड़ी खुशियां भी मिलेंगी। चौथी बात ये कि आपको उम्मीद है ये बातें कड़वी तो ज़रूर थी, पसंद आई हैं या नहीं आई अल्लाह जानता है। अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ।